हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आर्टिकल्स। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 10 बेसिक ओनली क्लास 10 के लिए नहीं, हमने बेसिक से इंग्लिश ग्रामर शुरू की गई है। ठीक है ना दोस्तों, आपको अगर अच्छे से इंग्लिश पढ़नी है बेसिक तरीके से तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को देखिए। ठीक है ना दोस्तों, हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाने का वादा किया है। सो दोस्तों, हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का क्या है, वो आर्टिकल्स है। क्या है? आर्टिकल्स है। ठीक है ना दोस्तों, आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल एक प्रकार के डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जिनका प्रयोग कैसे होता है? नाउन के पहले होता है। तो आर्टिकल हमारे क्या होते हैं? आर्टिकल एक प्रकार के डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जिनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, तो दोस्तों हम लोग जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ये चलते हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। अब दोस्तों हम लोग इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं। हमारे जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दा बोलते हैं, यानी कि दा बोलते हैं, या कह सकते हैं कि हम लोग दा होता है। और इंडेफिनेट आर्टिकल हमारा ए एंड एन होता है। अब हम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, तो हमने आपको यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सीधे डायरेक्टली आपको दे दिए हैं। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप चाहें तो इससे आप नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा दोस्तों। तो हमारा पहला पॉइंट्स क्या है? पहला हमारा पॉइंट्स है ए एंड एन दोनों का अर्थ क्या होता है? एक होता है। ए एंड एन दोनों का अर्थ क्या होता है? एक होता है। ये दोनों ही किसके लिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि कैसी नाउन? सिंगुलर और कैसी हो? काउंटेबल, यानी कि जो गिनी जा सकें उनके पहले प्रयोग होता है। ठीक है ना दोस्तों, नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट्स है नाउन का पहला अक्षर वावेल हो तो पहले एन का यूज करते हैं, यानी कि अगर कोई भी नाम कैसा हो? वावेल से स्टार्ट हो। जैसे हम लोगों ने बात की एंड, तो एंड में आप देख सकते हैं एक पहला कैसा हमारा वावेल है तो इसके पहले हमारा क्या यूज होगा? एन यूज होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है जब किसी नाउन का पहला अक्षर एच हो और एच साइलेंट रहे तो उस शब्द के पहले हमारा क्या होता है? एन आता है। जैसे आप देख सकते हैं आवर, इसे क्या पढ़ते हैं? आवर, आवर। ठीक है ना, इसे हावर नहीं पढ़ते हैं, इसे ओवर पढ़ते हैं। जैसे इसके पहले क्या आता है? हमेशा एन आता है। अगर हम इसी तरह ऑनेस्ट की बात करें तो हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, यानी कि जो एच होता है वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है? एच साइलेंट हो जाता है। और प्रोनाउंसिएशन हम लोग किसका उच्चारण करते हैं? ओ का, तो इस वजह से इसके पहले क्या आता है? एन आता है। अब हम लोग अगले पॉइंट्स में चलते हैं। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वावेल हो परंतु वावेल का उच्चारण कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करें। सिंपली सी बात है, हम लोग क्या करें यहाँ पर देख रहे हैं प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण को भी ध्यान में रखकर देख रहे हैं। अगर हमारा अक्षर तो दिख रहा है वॉवेल लेकिन उसका उच्चारण कैसा है? कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या हमारा कॉन्सोनेंट के तरीके से उस पर क्या लगेगा? ए लगेगा। और जिसी तरह अगर हमारा कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है, यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट है जो भी कोई, और अगर उसमें उसके पहले हम लोगों ने क्या कर दिया? उसका प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल के तरीके, तो हमारा क्या लगेगा? एन लगेगा। अब हम लोग अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो परंतु उसका उच्चारण वॉवेल जैसा हो तो उस शब्द के पहले हम लोग एन लगाते हैं। दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिए MLA और SDO, तो आप सिंपल से आपको ए एंड एन कैसे लगाना होता है? जैसे MLA होता है ना, तो एम ऐसे ही तो लिखते हैं ना, AM, तो इस वजह से हमारा क्या निकल के आ रहा है? ए निकल के आ रहा है। ए निकलने की वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं? इसके पहले एन यूज करते हैं। इसी तरह SDO की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? SDO की बात करें तो SDO को कैसे लिखते हैं? एस को कैसे लिखेंगे? AS, हिंदी में से तो लिखते हैं। तो यहाँ ए का मतलब ए आ गया। ए हमारा क्या है? वॉवेल है, तो इस वजह से इसके पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो ए व एन को विशेषण के उच्चारण के अनुसार प्रयुक्त करते हैं, संज्ञा के उच्चारण के अनुसार नहीं। सिंपल इसमें यही बात की गई है कि जो भी हमारा वर्ड है ये ए एंड एन का यूज हम कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा किसके आधार पर करते हैं? उसके हम उच्चारण के आधार पर करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब हम लोग अगला चलते हैं। ये तो हमारे हो गए ए एंड एन, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम लोग डेफिनेट आर्टिकल के बारे में देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं दा। ठीक है ना, तो दा का प्रयोग हम लोग यहाँ पॉइंट वाइज ही देख रहे हैं। तो दा का प्रयोग नदी, पहाड़, समुद्र, महासागर, मैदान, रेगिस्तान, खाड़ी, नदी और द्वीप समूह आदि के पहले होता है। ठीक है ना दोस्तों, इसके पहले होता है, इन सब नामों के पहले होता है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल दा गंगा। दा गंगा क्या हमारी एक नदी है। ठीक है ना, इसी तरह हिमालय क्या ये एक पर्वत है। द रेड सी, द
शारदा कैनल, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रांतों, देशों और कुछ भौगोलिक नामों के पहले भी क्या हम लोग दा का यूज करते हैं। जैसे हमारा दा पंजाब, पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों का समूह, तो इस वजह से उस प्रांत के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, दा यूज करते हैं। इसी तरह द साउथ पोल, द इक्वेटर, द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना दोस्तों। तो आप ये बहुत ही हमने आपको जो वीडियो दिए जा रहे हैं, या आप इसके थ्रू जो नोट्स आप जब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप कोई भी बुक आपको उठाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली सा प्रैक्टिस पेपर उठाइए और अपना प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ आपको हर चीज़ बेसिक से दी जा रही है। अगर आपको भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम आपको उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगला हमारा इसमें पॉइंट्स है कि एक वचन कॉमन नाउन जब समस्त जात के लिए यूज होता है तो उसके पहले हम लोग दा का यूज करते हैं। इसका सीधे से कहा क्या गया, इसका कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा नाम या फिर कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी वस्तु जो कैसे हो कॉमन यूज कर ली जाए। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स दिया गया है, ये है हमारा एग्जाम्पल्स। क्या है आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स हमारा द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पर जो हमारा काऊ है, ये एक गाय की बात नहीं की जा रही, यहाँ काऊ क्या है, पूरी गाय जाति को डिनोट कर रही है। इस वजह से इसके पहले हमारा क्या यूज हो रहा है, द यूज हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे हम लोग किसी बात के कह सकते हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली इज लाइक अ लायन। तो यहाँ पर जैसे उसके सारे मेंबर्स कहते हैं लायन के तरीके, तो लायन एक शेर। तो यहाँ पर सिंपल सा ये आप समझिए कि जब किसी हम लोग एक चीज़ को क्या कोई एक नाम से हम लोग उस पूरी जात को बताने लगे, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, सिंपल सा दा का यूज होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले दा का यूज होता है। जितनी हमारी धार्मिक पुस्तकें, कुरान, बाइबल, गीता, इन सब के पहले हम लोग क्या किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट्स है परंतु जब उनके कवि या लेखक का नाम दिया गया हो तो दा का प्रयोग नहीं करते। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना कि अगर किसी किताब का नाम अकेले आ रहा है तो उसके पहले तो दा यूज होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये आप देख सकते हैं जैसे द गीता, द रामायण। लेकिन अगर उस किताब के साथ लेखक का भी नाम आने लगे तो वहां पर दा का यूज नहीं होता है। जैसे रामायण, वाल्मीकि रामायण, तो यहाँ पर वाल्मीकि द रामायण नहीं होगा या द वाल्मीकि रामायण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेखक का नाम भी आ गया, किसने, वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। सो दोस्तों आर्टिकल के और भी पॉइंट्स जानने के लिए, देखने के लिए आपको अगला वीडियो दिया जाएगा पार्ट 2 में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस दे सकें। सो थैंक यू दोस्तों।